गेट एग्जाम माइटी में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 स्टार्ट होगा। आई होप आप लोगों ने पिछले 7 क्लास किए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। लिखा है निम्नलिखित मुहावरों का आप उपयुक्त अर्थ बताना है आपको। लिखा है गागर में सागर भरना, थोड़े कार्य को बहुत बड़ा बताकर करना, या जरूरत से ज़्यादा खाना, या अपात्र को दान करना, या छोटे पात्र में अधिक जल संग्रह करना, या थोड़े शब्दों में बड़े भाव या विचार प्रकट करना। तो आपको बताना है गागर में सागर भरना। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 5 ऑप्शन। कौन सा? 5। थोड़े शब्दों में बड़े भाव या विचार प्रकट करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ बताना है। देहरी लांघते पाप लगना, अनैतिक कार्य करना, बदनामी मोल लेना, अकारण बदनामी होना, अतिशीघ्र बदनाम होना, या इसमें से कोई नहीं। तो क्या देहरी लांघते ही क्या होता है? पाप लगना। तो क्या अतिशीघ्र बदनाम होना। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है आंखों का तारा। मुहावरे का आपको अर्थ बताना है क्या होगा? दुश्मन होना, या प्रिय होना, या मित्र होना, या मित्र नहीं होना। तो आंखों का तारा क्या होता है? प्रिय होना। क्या होता है? प्रिय। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है घी के दिए जलाना। आपको मुहावरे का अर्थ बताना है। घी के दिए जलाना क्या होगा इस मुहावरे का अर्थ? दुखी होना, समृद्ध होना, प्रसन्नता व्यक्त करना, या भयभीत होना। तो घी के दिए जलाना। श्री राम प्रभु जब अयोध्या से वापस आए थे तब लोगों ने क्या घी के दिए जलाए थे कि उन खुशी में। तो प्रसन्नता व्यक्त करना, घी के दिए जलाना। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कहावतों के लिए सही विकल्प का आपको चयन करना है। कौन सा? कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट। तो इसमें कौन सा अर्थ बताना है? कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट, बार बार कथन बदलना, तालमेल ना होना, तितर बितर होना, या बहुत चालाक होना। तो बताना है कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट। तो इसमें कौन सा होगा बताइए? तालमेल ना होना। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए, लिखा है गए थे रोजा छुड़ाने, नवाज गले पड़ी। मुश्किल में पड़ जाना, कष्ट पहुंचाना। नेक्स्ट देखिए, गरीब हो जाना, या फिर उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन राइट होगा। कौन सा? डी। उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लोकोक्ति का बताना है। गंगा गई गंगादास, जमुना गई जमुनादास। आपको लोकोक्ति का अर्थ बताना है। अपने अपने घर जाना, अपना अपना काम करना, किसी की नहीं सुनना, या जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है। तो आपको बताना है गंगा गई गंगादास, यमुना गई जमुनादास। तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा बताइए? तो इसका क्या होगा? जिसका कोई, डी ऑप्शन राइट, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। ओके, नेक्स्ट देखिए, लिखा ने निम्नलिखित प्रश्नों में प्रयुक्त अलंकार भेद का आपको चयन बताना कौन सा? कनक कनकते शौगुनी, मादक तादकाय, या खाए बौरात नर बापाए बौराए। तो इसमें कौन सा अलंकार है? यहाँ पे एक कनक का अर्थ होता है सोना। क्या होता है? एक कनक का मतलब सोना होता है। एक कनक का अर्थ क्या होता है? धतूरा। तो यहाँ पे जब दो वर्ड एक ही सो उनके दोनों के अर्थ अलग अलग, तो वहाँ पे कौन सा यमक अलंकार होता है। तो इसका भी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है जियो जो बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल हो। मैं आपको बताना है कौन सा अलंकार है बताइए? उत्प्रेक्षा है, विरोधाभास है, उपमा है, या यमक है? जियो जो बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। तो इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है? बताइएगा कौन सा इसमें विरोधाभास अलंकार है। कौन सा विरोधाभास? ने देखिए, चरण कमल बंदो हरे राय में कौन सा अलंकार है? श्लेष है, उपमा है, रूपक है, या अतिशोक्ति है। तो कौन सा होता है? रूपक अलंकार होता है। आई थिंक अभी 3rd बार करा चुके हूँ। तो इसमें रूपक अलंकार, यहाँ पे चरण की तुलना किसके? कमल के समान कर दी गई है। नेक्स्ट, महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म भूषण मिला है, या ज्ञानपीठ मिला है, या पद्म विभूषण मिला है, या भारत रत्न मिला है। तो महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। किस रचना के लिए मिला? यामा रचना के लिए मिला। कब मिला? 1982 में मिला। कब? 1982 में मिला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बड़े घर की बेटी निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की रचना है? बताना आपको। बड़े घर की बेटी है जो किस साहित्य की रचना है? आचार्य शिवपूजन सहाय की है, मुंशी प्रेमचंद की है, महादेवी वर्मा की है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है। तो बड़े घर की बेटी किसकी रचना है? किसकी? मुंशी प्रेमचंद की। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई रचना या रचनांश के रचयिता के नाम दिए गए, आपको चूज करके बताना कौन सा सही है। झरना काव्य संग्रह ये किसका है? सोहनलाल द्विवेदी का, महादेवी वर्मा का, या जयशंकर प्रसाद का, या सुभद्रा कुमारी चौहान का? आपको बताना है झरना है ये काव्य संग्रह किसका है, आपको ये बताना है। तो ये किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। नेक्स्ट देखिए, आत्मनिर्भरता जो निबंध संग्रह ये किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, बालकृष्ण भट्ट का, या रामचंद्र शुक्ल का, या अजीत कुमार का है? तो बताना आत्मनिर्भरता जो निबंध संग्रह है ये किसका है? तो ये किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए, अग्नि परीक्षा ये किसकी रचना है? चतुर्सेन की, आचार्य तुलसीदास की है, कौटिल्य की है, प्रेमचंद की है? अग्नि परीक्षा ये किसकी है बताइए? ये किसकी है? आचार्य तुलसीदास की है। किसकी? आचार्य तुलसीदास की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको छांटना है। दधी होता है, या पंख, या पड़ोसी, या मिट्टी? तो इसमें तत्सम बताना है। तो ये दधी है, किसका है? ये दही का पर्यायवाची, वो सॉरी तत्सम है किसका? दही का, और इसका तद्भव दही होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको जो करेक्ट है वो बताना। पाठ पढ़कर कल आइए, कल आइए पाठ पढ़कर, कल पाठ पढ़कर आइए, पाठ पढ़कर आइए कल। तो इसमें करेक्ट कौन सा बैठ रहा है बताइए आप लोग? कौन सा? कल पाठ पढ़कर आइए। सी ऑप्शन इज राइट, कल पाठ पढ़कर आइए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है। सामंजस्य को कैसे लिखा जाता है? सामंजस्य ऐसे लिखा जाता है, या सामंजस्य ऐसे लिखा जाता है, या सामंजस्य ऐसे लिखा जाता है, सामंजस्य ऐसे लिखा जाता है? तो आपको बताना है सामंजस्य कैसे लिखा जाता है। तो इसका डी ऑप्शन इज राइट। सामंजस्य को शुद्ध वर्तनी ही होती है। नेक्स्ट, रेखांकित शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ये असंदिग्ध सत्य है कि देश अनेक क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। असंदेहास्पद है, या निर्विवाद है, या निष्पक्ष है, या निस्संदेह है? तो इसमें बताना आपको जो असंदिग्ध है इसका कौन सा पर्यायवाची सटीक बैठ रहा है आपको बताना है। तो कौन सा? निर्विवाद। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ अन्य तीन से बिल्कुल भी अलग है? भुवन, ग्रह, घर, या गह? तीन एक के पर्यायवाची हैं और एक अलग है, उसे बताना है। तो घर, गृह और गह ये किसके? घर के पर्यायवाची हैं। ठीक है। और ये भुवन क्या है? अलग है। तो इसी अलग को बताया गया। तो ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य में काले छपे शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। लिखा है भगवान शिव को आशुतोष माना जाता है। तो आपको बताना है कि शिव जो शिव दिया इनके पर्यायवाची बताना है। तो यहाँ पे आइए नीचे देखिए ऑप्शन में, पिनाकी कहते हैं लंबोदर, लंबा उदर अर्थात कौन है? गणेश जी। ये तो गणेश जी का है। ठीक है। बी ऑप्शन गणेश जी का है। पिनाकी है, लंबोदर तो गणेश जी का, पिपासु प्यासु है, या पिनाक है? तो कौन सा है? पिनाकी। किसका है? शिव जी का है। नेक्स्ट, प्रत्येक वाक्य में काले छपे शब्द नीचे दिए गए उपयुक्त आपको क्या अपोजिट वर्ड बताना है, क्या विलोम शब्द बताना है। ये नीचे देखिए, सुनीता का प्रफुल्ल मन एकाएक हो गया। प्रफुल्ल मीन्स क्या होता है? खुशी होता है। क्या होता है? खुशी। और खुशी का अपोजिट क्या हो जाएगा बताइए? प्रसन्न हो जाएगा, उष्ण हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा, या उदास हो जाएगा? तो उदास मीन्स क्या होता है? दुखी होता है। तो इसका डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला कौन होता है? प्रेक्षक होता है, समालोचक होता है, या उपेक्षक होता है, परीक्षक होता है? किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला कौन होता है बताइए आप लोग? कौन होता है? समालोचक होता है। कौन होता है? समालोचक होता है। इसका बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में काले गहरे वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करके नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। जो एग्जामिनर होता है उसे क्या कहते हैं? विशेषज्ञ कहते हैं, परीक्षक कहते हैं, अध्यापक कहते हैं, या समन्वयक कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? परीक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? परीक्षक कहते हैं। ओके गाइस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तो ये क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है, परोक्ष होता है, या प्रारूपता होता है, प्रतीक होता है? तो आंखों के सामने जो घटित घटना होती है उस पर विश्वास करना पड़ता है, उसे होता है प्रत्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का अपोजिट क्या होता है? परोक्ष होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, वाक्य में पहले है। पहले क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, रीतवाचक क्रिया विशेषण है या परिमाणवाचक। जिसमें नाप तोल हो वह परिमाणवाचक होता है। रीतवाचक या कालवाचक या स्थानवाचक, जहाँ इसमें स्थान का बोध हो वो स्थानवाचक होता है, जिसमें समय का बोध हो तो ये क्या पहले। पहले तो क्या है? समय का बोध हो रहा है तो इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, क्रिया कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। गरीबों पर जुल्म ना करें वाक्य में लुप्त विशेष है। आपको बताना है कौन सा लुप्त विशेष है, उसे छांटना है। तो बताना बेसहारों पर, निर्धनों पर या धनवानों पर, आदमियों पर। तो गरीबों पर जुल्म ना करें, तो क्या होगा इसका विशेष? आदमियों पर। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है किस क्रम में विभ्रत स्वर है? आपको बताना है विभ्रत स्वर किस क्रम में? ई में है, ए में है, ऊ में है, आ में है। तो विभ्रत स्वर किस में है? डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो। में कौन सा सर्वनाम है? आपको बताना है। जहाँ पे जो सो आ जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? संबंधवाचक होता है, निजवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, अनिश्चयवाचक होता है। तो जहाँ पे जो सो आ जाए वहाँ पे संबंधवाचक होता है, ठीक है, सर्वनाम होता है। नेक्स्ट देखिए किस क्रम में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है? आपको बताना है। बच्चों के लिए मिठाई लाओ, हाथ से घड़ी गिर गई, हिमालय से नदी निकलती है, आसमान का रंग नीला है। तो हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, जहाँ पे के लिए वर्ड दिया गया होगा वही इसका आंसर है। संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के संबंध में और अधिकरण में पर संबोधन हेयरी। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काकी रारी रे अधिकरण में पर संबोधन हेयरी। ये 5 कारक होते हैं, ठीक है, और सॉरी 8 कारक होते हैं। तो इसमें संप्रदान का आपको बताना क्या होता है। तो बच्चों के लिए मिठाई लाओ, हाथ से घड़ी गिर गई, हिमालय से नदी निकलती है, तो आसमान का रंग नीला है। तो के लिए कहाँ पे आए? ए ऑप्शन। तो संप्रदान ए ऑप्शन में। और इसमें इसी में कौन सा है? अपादान है। क्या? हिमालय से गंगा क्या हो रही है? अलग हो रही है, तो इसमें अपादान। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट किस क्रम में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? जिसमें नहीं है वो बताना है। शोभागमन में, मालगाड़ी में या अनभिज्ञ में या चौराहा में। तो इसमें बताना कौन कर्मधारय समास नहीं है। शोभा है जिसके आंगन में, ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? अपवाद व विपरीत के अर्थ में, सामने पास विशेष के रूप में, नीचा बुरा हीन के रूप में, पीछे समान के रूप में। तो अभी उपसर्ग का अर्थ प्रयुक्त होता है किसके? सामने के अर्थ में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए किस क्रम में कर्मवाचक कृत प्रत्यय नहीं है? खिलौना है, ओढ़ना है, चलनी या खुरचन। तो किस क्रम में कर्मवाच्य नहीं है? तो खुरचन में नहीं है। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए किस क्रमांक में वाक वैभव का संधि विच्छेद सटीक है, मतलब सही है? वाग्धन वैभव होता है, वाकधन वैभव होता है, वाकधन वैभव होता है, वाग्धन वैभव होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? वाकधन वैभव। सी ऑप्शन इज राइट। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। कौन सी? व्यंजन। नेक्स्ट देखिए डैश से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। किससे होती है? विशेष से होती है, विशेषता से होती है, विशेषण से होती है, संज्ञा से। जस्ट अभी हमने इसका आगे किया है। तो किससे होती है? विशेषण से होती है। किससे होती है? विशेषण से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है नेताजी ने आजाद हिंदी फौज का नियंत्रण किया, वाक्य में त्रुटियां सुधारें। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नियंत्रण किया, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नियंत्रण किया, या नेताजी ने आजाद हिंद फौज का निर्भय किया, या नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। तो क्या होता है? नेतृत्व किया।
आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।